The new topic of the chapter, Acid, Bases and Salts, Importance of pH in Everyday Life. The article is third. Plants and animals are sensitive to pH changes. Plants and animals में जब pH वैल्यू चेंज होती है तो उसमें क्या इफेक्ट दिखाई देता है। फर्स्ट इसमें पार्ट हम पढ़ेंगे सॉइल pH एंड प्लांट ग्रोथ की। जो सॉइल होती है उसकी pH कितनी होती है और जब हम उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसकी pH हम कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, और pH की वैल्यू के अकॉर्डिंग प्लांट्स की ग्रोथ पे क्या इफेक्ट आता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो बेस्ट व्हेन pH ऑफ द सॉइल इज क्लोज टू 7। कहते हैं अगर pH वैल्यू सॉइल की 7 के क्लोज होगी तभी जो प्लांट्स हैं बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो पाएंगे। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है, अगर मतलब सॉइल का बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर है या बहुत ज़्यादा बेसिक नेचर है तो प्लांट्स बहुत बैडली ग्रो करेंगे या तो वो बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए जो सॉइल होती है वो एसिडिक नेचर, उसका बेसिक नेचर जो उस सॉइल का होता है वो नेचुरली होता है। इसलिए जो सॉइल की पीएच कैसे हम अफेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके हम सॉइल की पीएच को सॉइल की जो पीएच की रेंज होती है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा उसका नेचर जो है एसिडिक नेचर है तो उसकी जो पीएच होती है वो एज लो एज 4 तक होती है। अगर उसका नेचर बेसिक नेचर है तो उसकी पीएच वैल्यू जो है वो 8.3 तक होती है। लेकिन जो सॉइल होनी चाहिए उसकी पीएच अगर 7 होगी तो ही प्लांट्स अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। केमिकल्स का इस्तेमाल करके हम सॉइल की पीएच को एडजस्ट कर सकते हैं ताकि वो जो प्लांट्स है वो अच्छे तरीके से ग्रो हो पाए। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जो सॉइल होती है वो एसिडिक होती है फील्ड्स पे। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी तो उसको हम ट्रीट करेंगे कौन से मटेरियल्स के साथ, जैसे कि क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड या स्लेट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक कैल्शियम कार्बोनेट। ऐसे मटेरियल्स यूज़ करके हम जो है सॉइल की पीएच वैल्यू जो है एडजस्ट, मतलब इसमें क्या होता है कि इनको ट्रीट किया जाएगा फिर ऐसे मटेरियल के साथ अगर उसका नेचर बहुत ज़्यादा एसिडिक होगा। ये जितने भी बेसिक मटेरियल्स आपने पढ़े हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब बेस होते हैं। जब ये ज़्यादा एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उसकी एसिडिटी जो है वो हम कम कर सकते हैं। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्लेक्ड लाइम या चौक कैल्शियम कार्बोनेट ये यूज़ करते हैं जो जब सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है। हाउएवर अगर सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक है, उसका पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है, अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो हम क्या करेंगे, उसमें मैन्योर या कंपोस्ट डाल के एसिडिक मटेरियल्स उसमें डाल के उसकी पीएच वैल्यू जो है हम एडजस्ट कर सकते हैं। पीएच एंड सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, अभी हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था कैसे उसकी वैल्यू एडजस्ट कर सकते हैं, अब हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो पीएच वैल्यू होती है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स के लिए, जैसे इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आल्सो। हमारी जो बॉडी है वो वर्क बहुत अच्छे से कब करती है, जब हमारी पीएच रेंज 7.0 से 7.8 तक होती है। लेकिन कुछ कारणों करके हमारी जो पीएच रेंज होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। उससे बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स, बहुत सारे डिजीज अकर्स हो सकते हैं। जो एक्वाटिक फिश होती है वो सरवाइव करती है लेक और रिवर वाटर में, उसकी पीएच रेंज 7 तक होती है। लेकिन जैसे ही पीएच रेन वाटर की 5.6 तक हो जाती है, जब बारिश होती है और एटमॉस्फेयर में जब बहुत ज़्यादा गैसेस होती हैं, तो जब बारिश होती है जब वो गैसेस के साथ मिक्स होती है तो वो एसिड रेन बन जाता है, उसकी पीएच 5.6 होती है। अगर बहुत ज़्यादा एसिड रेन लेक वाटर या रिवर वाटर में चला जाएगा तो उससे सर्वाइवल एक्वाटिक एनिमल्स का बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसलिए हाई एसिडिटी जो होती है लेक वाटर और रिवर वाटर की वो एक्वाटिक एनिमल्स को ख़त्म कर सकती है, जैसे कि फ़िश। इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट जो कि एक बेस होता है उसको हम ऐड करेंगे एसिडिक लेक वाटर में ताकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके, जो कि एसिड रेन से बना था। इससे हम बचा सकते हैं फ़िश को लेक वाटर से ताकि वो मारे ना जाएं।
नेक्स्ट इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वॉरफेयर। बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स, ताकि कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जो इंजेक्ट करते हैं और उससे क्या होता है कि एसिड जो है हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, जो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और इरिटेटिंग होता है। जैसे कि हम एग्जांपल ले रहे हैं हनी बी। हनी बी क्या है कि वो जब पर्सन को स्टिंग करता है तो उसका जो एसिड है, एसिडिक लिक्विड हमारे स्किन के अंदर चला जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा पेन होती है और इरिटेशन होती है। तो हम उसको कैसे ठीक करते हैं, जैसे उसको रब करते हैं लाइक बेकिंग सोडा यूज़ करके, हम उसी स्किन पे जहाँ पे उसने इंजेक्ट किया है वहाँ पे हम रब करेंगे ताकि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। उससे क्या होगा कि जो बेस होगा वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिडिक लिक्विड को और उसका इफेक्ट जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से एक वॉरफेयर होती है जब कोई इंसेक्ट जो है स्टिंग इंजेक्ट कर जाता है जिससे हमें पेन होती है। न्यू टॉपिक जो हमारे पास है वो है सोल्ट। सोल्ट क्या होता है, एक कंपाउंड होता है। वो कैसे बनता है, वो एसिड से बनता है, फॉर्म एन एसिड। जब हाइड्रोजन एलिमेंट हम रिप्लेस कर देते हैं बाय मेटल। जब हम किसी हाइड्रोजन एसिड में हाइड्रोजन होता है और उसमें हाइड्रोजन जो है हम रिप्लेस कर देते हैं किसी मेटल के साथ, तो वो क्या बन जाता है, सोल्ट बन जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं HCl। हमने H को रिमूव करना है किसी मेटल के साथ जिसको हम सोडियम बोलते हैं। जब हम इसको रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये सोडियम क्लोराइड क्या है, एक सोल्ट है। ठीक है, इसको इसी तरह से हम हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेंगे किसी एमोनिया के साथ तो वो क्या बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा, एमोनियम क्लोराइड। इसी तरह से जब आप किसी हाइड्रोजन को किसी भी मेटल के साथ आप रिप्लेस करोगे तो वो क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा। सोल्ट कैसे फॉर्म्ड होते हैं, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट होता है। जैसे कि सोल्ट हैज टू पेरेंट्स, सोल्ट के दो पेरेंट्स होते हैं, एक एसिड होता है, एक बेस होता है। तो जो सोल्ट के नेम होते हैं वो कंसिस्ट करते हैं दो पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट होता है जो सोल्ट होता है उसका नेम डिराइव हुआ है फ्रॉम द नेम ऑफ बेस, उसका सेकंड पार्ट डिराइव हुआ है फ्रॉम एन एसिड। ठीक है, जैसे कि सोर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन सा सोल्ट होता है, क्लोराइड्स। सल्फ्यूरिक एसिड में कौन सा सोल्ट होता है, दैट इज सल्फेट्स। सोल्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट्स। सोल्ट ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या होता है, कार्बोनेट्स। सोल्ट ऑफ एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटेट्स। उसी तरह से ये सारे सोल्ट्स आपको गिवन है, इनका आपने क्या करना है, फॉर्मूला पढ़ना है अच्छे से। सोडियम क्लोराइड का NaCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, जिंक क्लोराइड ZnCl2, सोडियम सल्फेट Na2SO4, पोटेशियम सल्फेट K2SO4। इस तरह से आपने सारे फॉर्मूलाज जो है अच्छे से रीड करने हैं। सोल्ट्स जो होते हैं वो मोस्टली सॉलिड्स होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है और ये पानी में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। जस्ट लाइक एसिड्स, जैसे एसिड्स एंड बेस की बात हो रही है, जो सोल्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सोल्ट्स, इसलिए हम सोल्ट्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, क्योंकि जो सोल्ट सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। उसका कारण क्या होता है, क्योंकि उसके जो आयंस होते हैं वो मूव कर रहे होते हैं या प्रेजेंस होते हैं। अगर आयंस प्रेजेंट है तो सोल्ट्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। इसलिए सोल्ट्स को हम आयोनिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है उसको हम कटायन बोलते हैं और नेगेटिवली चार्ज आयन को हम अनायन बोलते हैं। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड पे Na पॉजिटिव, ये जो Na पॉजिटिव है इसको कटायन बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, अनायन बोलेंगे, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। फैमिली ऑफ सोल्ट्स में क्या करेंगे, द सोल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव आयंस, जिनमें आयंस सेम रहते हैं, सेम पॉजिटिव आयंस और सेम नेगेटिव आयंस रहते हैं, उनको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ सोल्ट्स। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनकी सेम ही फैमिली ऑफ सोल्ट्स है। जैसे कि सोडियम सोल्ट, दोनों में सोडियम है, तो ये क्या होगा, जिनके सेम पॉजिटिव आयन होंगे उनको हम बोलेंगे फैमिली ऑफ सोल्ट्स।
अब आपके पास एक सैंपल प्रॉब्लम है, जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4। आपने इसमें बताना है कि इसमें कौन सा बेस होगा और कौन सा एसिड होगा। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा, बेस होगा। SO4 हम किसके साथ लेते हैं, H2SO4 के साथ, इसको हम एसिड बोलेंगे। उसी तरह से सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बेस लेंगे और SO4 को क्या बोलेंगे, H2SO4, जो कि एक एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक बेस होगा। SO4 क्या होगा, H2SO4, दे क्या होगा, एसिड होगा। उसी तरह से मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा और H2SO4 क्या होगा, बेस होगा। कॉपर सल्फेट CuSO4 क्या होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। सोडियम क्लोराइड में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, बेस होगा, और HCl क्या होगा, एसिड होगा। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपके पास बेस है, और HNO3 क्या होगा, एसिड। उसी तरह से ये सारे आपने करने हैं, किसमें कौन सा बेस है, कौन सा एसिड। पीएच अब हमने डिस्कस करना है सोल्ट सॉल्यूशन की। थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन, जो बहुत सारे सोल्ट्स जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जिनकी वैल्यू पीएच की 7 होती है। बट कुछ सोल्ट्स ऐसे होते हैं जो एसिडिक होते हैं और बेसिक सॉल्यूशन होते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है और इसकी पीएच 7 होती है। जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और 7 से ज्यादा होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। जो सोल्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग बेस हो, वो क्या बताते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन बोलते हैं उसको। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक सॉल्यूशन, और उसकी पीएच क्या होती है, लेस देन 7 होती है। अगर सॉल्ट में वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन। जो वीक एसिड्स होते हैं और स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो क्या देते हैं, बेसिक सॉल्यूशन देते हैं, जिनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होती है। अब हमने कुछ कॉमन सोल्ट के बारे में पढ़ना है। कॉमन सोल्ट क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का हम कॉमन नेम बोलते हैं, कॉमन सोल्ट बोलते हैं, ठीक है। कॉमन सोल्ट क्या होता है, एक वाइट पाउडर होता है और ये प्रिपेयर किया जाता है, इसको यूज करते हैं हम फूड प्रिपेयर करने के लिए, वेजिटेबल्स प्रिपेयर करने के लिए और पल्सेस प्रिपेयर करने के लिए। कॉमन सोल्ट को हम जस्ट सोल्ट भी बोलते हैं। द केमिकल नेम जो होता है कॉमन सोल्ट का वो क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। कॉमन सोल्ट को हम न्यूट्रल सोल्ट भी बोलते हैं। और सोडियम क्लोराइड जो होता है वो प्रिपेयर कैसे किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जब HCl के साथ रिएक्ट करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और प्लस वाटर बनेगा। सोडियम क्लोराइड की प्रिपरेशन कैसी होगी, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तभी सोडियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। इसकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपने ये भी देखना है कि इसका कॉमन नेम क्या होता है और इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि पेपर में यही पूछा जाता है। जो कॉमन सोल्ट है वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, वो ऑब्टेन होता है सी वाटर से। सी वाटर में बहुत ज्यादा डिसॉल्व्ड सोल्ट्स होते हैं, और जो मेजर सोल्ट होता है उसमें वो सोडियम क्लोराइड होता है। ये हमें कैसे ऑब्टेन होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, ये हमें ऑब्टेन होता है। कॉमन सोल्ट फ्रॉम अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स। अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स जो होते हैं कॉमन सोल्ट के वो बहुत ज्यादा देशों में पाए जाते हैं। लार्ज क्रिस्टल्स जो होते हैं कॉमन सोल्ट के वो हमें रॉक सोल्ट के रूप में मिलते हैं। रॉक सोल्ट जो होता है वो यूजुअली ब्राउन कलर का होता है क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्प्योरिटीज लगी होती है। रॉक सोल्ट की माइनिंग करके अंडरग्राउंड डिपॉजिट में, जैसे कि हम कोल की माइनिंग करते हैं वैसे हमें मिलता है। रॉक सोल्ट को हम उस तरह से बाहर निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से, और उसको ड्राई अप करते हैं बाय इवेपोरेशन, और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो ये सब होता था। इसके कॉमन सोल्ट क्या होते हैं, ये हमें यूज होता है एज अ रॉ मटेरियल्स। इसमें बहुत सारे केमिकल्स जो हम इंडस्ट्री में बना सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा बोलते हैं, HCl हाइड्रोजन क्लोरीन और सोडियम मेटल। कॉमन सोल्ट जो होता है वो खाना बनाने के लिए भी काम आता है। कॉमन सोल्ट जो होता है उसको हम एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स में भी हम यूज कर सकते हैं। कॉमन सोल्ट को हम मैन्युफैक्चर ऑफ सोप में भी हम इस्तेमाल करते हैं। कॉमन सोल्ट को हम यूज करते हैं ताकि आइस को हम मेल्ट कर सकें, विच जो रोड पे कलेक्ट हो जाती है ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज।